नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविशील्ड के 2 रोज के बीच 12 से 16 हफ्ते के गैप की सिफारिश। पैनल ने कहा संक्रमित हो चुके लोग 6 महीने बाद ही लगवाएं टीका। देश में वैक्सीन की भारी किल्लत के बीच अहम जानकारी आई सामने। संसदीय समिति ने मार्च में ही जताया था वैक्सीन संकट का अंदेशा। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में की थी प्रोडक्शन बढ़ाने की अपील। रिपोर्ट पर ध्यान देती सरकार तो आज नहीं होती टीके की किल्लत। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। का मदद के लिए दिए गए आदेशों पर नहीं हुआ कोई काम। ऑक्सीजन सिलेंडर जमाखोरी मामले में इमरान हुसैन को राहत। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री को दी क्लीन चिट। हाईकोर्ट ने वकीलों के टीकाकरण पर केंद्र और दिल्ली से मांगा जवाब। का किसी को बिना बंदूक और सुरक्षा कवच के युद्ध में भेजना गलत। हाईकोर्ट ने संक्रमितों के इलाज में कुप्रबंधन पर योगी सरकार से मांगा जवाब। याचिका में मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का किया गया है जिक्र। कोरोना के बीच उन्नाव में 16 सरकारी डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा। प्रशासन के तानाशाही रवैये और असहयोग के चलते उठाया कदम। उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। राज्य में एंट्री के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। नीतीश सरकार ने बिहार में 25 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। बोले लॉकडाउन से कम हो रही कोरोना संक्रमण की दर। टीके की कमी को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब कोरोना वैक्सीन के लिए जारी किए जाएंगे ग्लोबल टेंडर। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का दिखने लगा पॉजिटिव असर। कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार पहले की तुलना में हुई कम। डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले पॉजिटिविटी दर घटकर हुई 14%। कोरोना के मामले कम होने से अस्पतालों में बेड भी हुए खाली। वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्यों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ओडिशा के संबलपुर जिला अस्पताल में स्थापित होगा ऑक्सीजन संयंत्र। 200 बेड वाले अस्पताल के मरीजों को मिलेगी राहत। स्टरलाइट कॉपर ने शुरू किया मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन। आज कंपनी के अधिकारियों ने पहली खेप को किया रवाना। होम आइसोलेशन में मरीजों पर ऑक्सीजन की डोज पड़ रही है भारी। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेने से थक रहे मरीजों के फेफड़े। सुधारने के बजाय बिगड़ रही है अधिकांश लोगों की हालत। मरीजों को जाना पड़ रहा है अस्पताल, बढ़ रही मृत्यु दर। सीएम योगी ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। मरीजों के रिकॉर्ड, बचाव की व्यवस्थाओं पर पूछे सवाल। कोरोना के मामलों पर राहुल गांधी ने सरकार पर फिर साधा निशाना। कहा वैक्सीन ऑक्सीजन के साथ पीएम भी गायब, रह गया सेंट्रल विस्टा। गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 मरीजों की मौतों की सरकार ने मानी बात। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा ऑक्सीजन की कमी से हुई घटना। टीकाकरण को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल। का लोगों को दूसरी खुराक देने का आपके पास क्या है प्लान। कर्नाटक में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा को दी गई अनुमति। गरीबों के लिए 3 वक्त के मुफ्त भोजन की व्यवस्था करेगी सरकार। पीएम केयर फंड से पंजाब को भेजे गए 80 में से 62 वेंटिलेटर्स खराब। डॉक्टर बोले 1-2 घंटे के इस्तेमाल के बाद स्वतः हो जाते हैं बंद। सुपौल जेल में बंद पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को दोबारा किया खारिज। सीएम अमरिंदर के प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर के नाम पर ठगी। कांग्रेस नेताओं को टिकट के लिए पीके की आवाज में आ रहे फोन। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में संक्रमित से सफाई कर्मी ने किया दुराचार। ज्यादती के बाद बिगड़ी महिला की हालत, अगले दिन तोड़ा दम। सऊदी अरब के दौरे पर गए पीएम इमरान को दान में मिली चावल की बोरियां। विपक्ष बोला इससे ज्यादा पैसे तो आने जाने में खर्च हो गए। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को किया स्थगित। 27 जून के बजाय अब 10 अक्टूबर को होगी परीक्षा। गंगा नदी में कई 100 मिलने पर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। बोले सरकार को बड़ी लापरवाही के लिए तय करनी होगी जवाबदेही। 14 मई को पीएम किसान सम्मान निधि की जारी होगी 8वीं किस्त। 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में पहुंचेगा पैसा। मध्य प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए म्यूकरमाइकोसिस के केंद्र। ब्लैक फंगस संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने लिया फैसला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश की प्रगति में राज्यसभा को बताया महत्वपूर्ण। बोले संघीय ढांचे को एक सूत्र में पिरोने में निभाई अहम भूमिका। ड्रोन की मदद से वैक्सीन और दवाएं पहुंचाएगा ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस। नीति आयोग ने तैयार की है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना। कोरोना से बेरोजगार हुए लोगों को सीएम शिवराज चौहान ने दी खुशखबरी। 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी मध्य प्रदेश सरकार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सीएम नवीन पटनायक को दी नसीहत। बोले कोरोना से निपटने के लिए संकट प्रबंधन समिति बनाए सरकार। सामुदायिक रसोई और प्रवासी कामगारों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। काम मजदूरों से अधिक किराया नहीं वसूल सकते निजी बस संचालक। भारत बायोटेक के 50 से ज्यादा कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। एमडी के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने केंद्र पर लगाया कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप। बोले ऑक्सीजन और वैक्सीन की आपूर्ति में प्रदेश के साथ हुआ पक्षपात। कुमारस्वामी के ट्वीट का भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने दिया जवाब। बोले बिना आंकड़ों की जानकारी के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं बातें।
महाराष्ट्र की धाराशिव चीनी कारखाना ने शुरू किया ऑक्सीजन का उत्पादन। सीएम उद्धव ठाकरे बोले, प्रदेश में कम होगा ऑक्सीजन का संकट। चांद न दिखने की वजह से भारत में कई इलाकों में शुक्रवार को मनेगी ईद। कोरोना पाबंदियों के बीच नमाजियों ने अदा की रमजान की आखिरी नमाज। दिल्ली की अदालत ने नवनीत काल्ला को राहत देने से किया इनकार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी को नहीं दी जमानत। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के दमन के लिए चीन पर साधा निशाना। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन बोले, चीन में नहीं है उपासना की आजादी। म्यूकरमाइकोसिस के प्रसार का आकलन करेगी महाराष्ट्र सरकार। दुर्लभ और गंभीर फंगल से निपटने के लिए बनाई गई ठोस रणनीति। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की 20 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य सरकार से की मांग। बोले, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा। कोरोना राहत कोष में 1 साल का वेतन दान करेंगे कर्नाटक के मंत्री। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले ही इस संबंध में किया था फैसला। राजस्थान में कई इलाकों में अंधड़ और तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने 16 मिलीमीटर तक बारिश होने की जताई संभावना। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर बरकरार। अगले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगी दोनों टीमें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।